नाम दान मिल जाने के बाद सबसे पहले हमें मन को वश में करने की कोशिश करनी है, ताकि यह हमारा मालिक बनने के बजाय परमार्थ के रास्ते में हमारी आत्मा का साथी और सेवक बन जाए। हम सबको पता है कि हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और हम बड़ी जल्दी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। इसका मूल कारण यह है कि हमने मन को अंधाधुन इंद्रियों के पीछे भागते रहने की छूट दे रखी है। अगर हम मन को वश में करना सीख लें तो इंद्रियां अपने आप ही वश में आ जाएगी। यदि बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह रूहानी तरक्की में एक सच्चे दोस्त की तरह काम आती है। अगर ध्यान रूहानी मकसद पर टिका हो और सोच सही हो तो मन का रुझान उन परमार्थी बातों की ओर हो जाता है जो रूहानी तरक्की में मदद करती है। इसके विपरीत कुछ पाने की प्रबल चाहत से तृष्णाओं की अग्नि प्रचंड होती जाती है, अहंकार बढ़ जाता है और मन को काबू करने की कोशिश में आत्मा को रुकावट आती है। मन की चंचलता और बेकाबू सोच से विवश होकर हम संकट में पड़ जाते हैं और हमें दुख सहने पड़ते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि किसका जोर चलता है। यदि विवेक से काम लेने के बजाय मन को बेकाबू छोड़ दिया जाए तो मन हमें तुरंत पतन की खाई में गिरा देता है। चंचल और धुंधली सोच का अर्थ है मन के हाथों में एक खिलौना बनकर रह जाना। ऐसी सोच रखकर हम कल्पनाओं के माया लोक में खोए रहते हैं। हमें भविष्य की चिंता लगी रहती है। हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जो बीत चुका है उसे याद करके उसकी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। मन की ऐसी वृत्ति से हम हर वक्त परेशान रहते हैं। दूसरों को परखने, उनका विश्लेषण करने, उनसे उम्मीदें लगाए रखने की आदत बना लेते हैं और फिर ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। मन की इस आदत से हौमे तथा अन्य विकार और भी हावी हो जाते हैं। बार बार उठने वाले संकल्पों विकल्पों का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव इतने गहरे और प्रबल होते जाते हैं कि जीवन भर कोशिश करते रहने के बावजूद हम कर्मों के लेख मिटा नहीं सकते और कर्मों के भुगतान के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। हमारे मन में जो हजारों विचार पैदा होते हैं, परमार्थ की दृष्टि से इसका मतलब है कि हमारा मन तीसरे तिल की ओर मुड़ने के बजाय दिन में हजारों बार एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे विचार की ओर बेतहाशा भागता है। ऐसी हालत में हमारा बेचैन और चिंतित रहना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जब मन में लगातार इतनी उथल पुथल हो रही हो तो इसके सिवाय और हो भी क्या सकता है। इस तरह फिजूल की सोच में खोए रहने के कारण हम अपने मन को सिमरन द्वारा तीसरे तिल पर एकाग्र करने के अनगिनत मौके खो देते हैं। नतीजा यह होता है कि नाम दान के समय सतगुरु द्वारा बताए गए सिमरन का हम पूरा लाभ नहीं उठा पाते, जिसकी सहायता से ध्यान को
तीसरे तिल पर एकाग्र किया जा सकता है। अगर हम मन की भाग दौड़ नहीं रोकते, उल्टा इसे अपने मन मानी करने देते हैं और इसके इशारों पर नाचते रहते हैं, तो यह बेकाबू होकर हर तरफ भागता फिरता है और मन मर्जी करता रहता है। ऐसी हालत में जब हम इसको भजन सिमरन के समय काबू करके एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो यह और भी चंचल और अडियल हो जाता है। यही कारण है कि सतगुरु हमें फिजूल के सोच विचार करने के बजाय मन को भजन सिमरन में लगाए रखने के लिए कहते हैं। मन का कहा मानने से सत्संगी को नुकसान होता है, क्योंकि उसका ध्यान बिखर जाता है, जिस कारण वह अंतर्मुखी नहीं हो पाता। विचारों से कार्यों की उत्पत्ति होती है और कार्यों से कर्म पैदा होते हैं। इस तरह पल पल बदलने वाली इन तुच्छ और महत्वहीन इच्छाओं में खोए रहने से ये इच्छाएं जंगल की आग की तरह भड़क उठती है। शुरू में मन में उठा कोई विचार एक छोटी सी विचार की तरंग प्रतीत होती है, जिसे उसके विरोधी विचार द्वारा या फिर सिमरन द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। लेकिन अगर मन इसी विचार पर टिका रहे तो यह इच्छा का रूप धारण कर लेता है। जब यह इच्छा प्रबल हो जाती है तो यह मन पर हावी हो जाती है और फिर हम मनचाही वस्तु हासिल करने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं कि जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, हमारा मन शांत नहीं होता। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम जो कार्य करते हैं वो ही हमारे कर्म बन जाते हैं। मन की इन इच्छाओं और संकल्पों के गर्भ में से वे अदृश्य जंजीरों और भेड़ियां जन्म लेती हैं, जो हमें मजबूती से दुनिया के साथ बांध देती है। अगर सिमरन की सहायता से विचारों और संकल्पों को शुरू में ही उखाड़ कर दूर फेंक दें तो समझो कि हमने बिना लड़ाई किए ही युद्ध जीत लिया है। इस तरह इच्छाओं की जड़ें ही कट जाती है। मन को नीचे की ओर खींचने वाली प्रवृत्तियां निर्मल हो जाती हैं और आत्मा विजयी हो जाती है। आत्मा की इन छोटी छोटी सफलताओं से हमारे अंदर ऐसी सकारात्मक शक्ति पैदा हो जाती है, जिससे हमें अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करने में सहायता मिलती है। यह वही केंद्र है जहाँ से आध्यात्मिक तरंगों आत्मा को शक्ति देती है। मन में बेतहाशा उठने वाले विचार और संकल्प एक तरह का मानसिक रोग है, जो हमें कमजोर कर देता है और हमारी रूहानी तरक्की के मार्ग में बाधा बन जाता है। ये विचार और संकल्प एक तरह के विकार हैं। इनमें खोए रहने का मतलब है मन आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। विचारों और संकल्पों में खोए रहने से न केवल आत्मा कमजोर होती जाती है और अहंकार बढ़ने लगता है, बल्कि हम इस गलत धारणा का शिकार भी हो जाते हैं कि यह संसार सदा रहने वाला है और हमारी समस्याओं के लिए हम खुद नहीं बल्कि दूसरे लोग और घटनाएं जिम्मेदार है। इस बीमारी का एकमात्र इलाज है सिमरन द्वारा ध्यान को तीसरे तिल पर इकट्ठा करना। सिमरन विचारों द्वारा पैदा होने वाले तनाव को
कम करता है। सिमरन मन को निर्मल करता है, इसे शक्ति प्रदान करके स्वस्थ कर देता है। सिमरन हमें लालसाओं से मुक्त करता है ताकि हम अपने तुच्छ अस्तित्व से ऊपर उठकर अपने अंदर मौजूद कल्याणकारी शब्द से जुड़े। बिस्तर के लिए देखें 5वें अध्ययन का विषय सिमरन। जैसे जैसे हम रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हम इस बात को ज्यादा से ज्यादा महसूस करने लगते हैं कि खुद के प्रति और इस संसार के प्रति हमारा गलत नजरिया ही हमारे दुखों का मूल कारण है। हम सत्य को पहचान नहीं पाते, बल्कि इसके बारे में भ्रम पैदा कर लेते हैं। इस प्रकार हम सत्य के बारे में एक भ्रमपूर्ण धारणा बनाकर उसी में उलझ जाते हैं। ऐसे में अगर हम पतन की ओर ले जाने वाले काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों के वश में आ जाते हैं और हमारी सोच तथा भावनाएं भी इनसे प्रभावित होने लगती है, तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है। भ्रम का शिकार होने के कारण हम अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का ही रूप समझना शुरू कर देते हैं। मनुष्य जीवन के अनुभव से गुजरते हुए हम इस देह रूप को ही असली रूप समझ बैठते हैं। भ्रम से पैदा हुई इस अवस्था का सबसे दुखदायी पहलू यह है कि हम यह देख ही नहीं पाते कि हमारा असली रूप शब्द है। संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द का छोटे से छोटा अंश भी प्रकाश, प्रेम और आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है। संत महात्मा विश्वास दिलाते हैं कि हमारी लालसाएं और तृषाएं केवल अस्थायी बाधाएं हैं। ये उन काले बादलों की तरह है जो हमारी आत्मा का प्रकाश हम तक पहुंचने नहीं देते। हमारे सामने यह चुनौती है कि अभ्यास द्वारा इन बादलों को हटाने की कोशिश करें। भजन सिमरन हमें उस अवस्था को हासिल करने में मदद करता है जहां हम खुद को अपनी भावनाओं और लालसाओं से अलग कर सकते हैं। शब्द के अभ्यास द्वारा हमें यह अनुभव हो जाता है कि हम अपनी भावनाओं और मनोदशा के मुताबिक पल पल बदलते रहने वाले मनुष्य मात्र नहीं हैं, जैसा कि हम अपने आप को समझ रहे हैं। हम वास्तव में निर्मल जीवात्माएं हैं जो अमर है। वह तुच्छ जीव नहीं है जैसा हमें लगता है, बल्कि हम शब्द रूप हैं, अर्थात वह प्रकाश, प्रेम और आनंद हमारे अंदर मौजूद है। शब्द के अभ्यास द्वारा हमें यह अनुभव हो जाता है कि हमें पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियां उथली और नाशवान हैं। जैसे ही हम अपने आप को विषय, विकारों और मोह ममता का रूप समझना छोड़ देते हैं, हम अपने आप इनसे ऊपर उठने लगते हैं। जब एक बार हम अपने आप को इनसे अलग कर लेते हैं, तो हम अपने असली शब्द रूप की पहचान करने के योग्य हो जाते हैं। भजन सिमरन द्वारा हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हम वास्तव में क्या और कौन हैं। ज्यों-ज्यों हमारा भजन सिमरन का अभ्यास पक्का होता जाता है, हम जीवन को अनासक्त भाव से देखना शुरू कर देते हैं। हम जीवन की घटनाओं को और अन्य लोगों को असली रूप में देखने लगते हैं
और उनके बारे में हमारे भ्रम टूटने लगते हैं। फिर हम यह देख पाते हैं कि हमारी भावनाएं और विचार हमारे अपने ही मन की कल्पनाएं अथवा आवेग है। इन कल्पनाओं का असल रूप पहचान कर इन बंधनों पर हमारी पकड़ ढीली होने लगती है। इससे मन हल्का हो जाता है और हमारे लिए अधिक एकाग्र होकर अभ्यास करना सहज हो जाता है। जितनी अधिक एकाग्रता से अभ्यास करते हैं, मन के वास्तविक स्वभाव को समझना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है। भजन सिमरन द्वारा प्राप्त शक्ति से हम यह बात आसानी से समझने लगते हैं कि मन किस प्रकार अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए लगातार अनंत योजनाएं बनाता और बिगाड़ता है। फिर हम खुद ही देख लेते हैं कि मन एक अंधा कुआं है जिसकी थाह पाना असंभव है। हम इस बात को समझने लगते हैं कि मन द्वारा पैदा की हुई चीजों को सच समझ लेना और सदा बदलती रहने वाली दुनिया में शाश्वत सुख की तलाश करना ही हमारी सब समस्याओं का मूल कारण है। यह सोचकर कि दुनिया हमेशा कायम रहेगी, हम इसमें से अस्थायी सुख ढूंढते हैं। स्पष्ट सोच से हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि झूठी दुनिया में से सच्चा सुख ढूंढने की हमारी धारणा गलत है। यही गलत धारणा हमें उन चीजों में सुख ढूंढने के लिए प्रेरित करती है जो केवल निराशा, वियोग और दुख ही पैदा करती है। स्पष्ट सोच अभ्यास द्वारा ही प्राप्त होती है और इसकी आदत डालना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम मन द्वारा बुने जाल से बच जाते हैं। हम सोच विचार करके खुद अपनी मदद कर सकते हैं। संत महात्माओं के रूहानी उपदेश के अनुसार अपनी सोच को दिशा देकर हम फायदा उठा सकते हैं। स्पष्ट सोच द्वारा हमें यह समझने में भी सहायता मिलती है कि हम जो सोच रहे हैं वह उचित, तर्क संगत और सत्य है या नहीं। इस तरह हम यह भी जान पाते हैं कि हमारे फैसले हमें अपने रूहानी उपदेश की ओर ले जा रहे हैं या इससे दूर कर रहे हैं। यही अर्थों में स्पष्ट सोच तभी प्राप्त होती है जब भजन सिमरन द्वारा मन की चंचलता दूर हो जाती है और ध्यान तीसरे दिल पर एकाग्र और स्थिर होने लगता है। सही और स्पष्ट सोच से भजन सिमरन में तरक्की होती है। जब विचारों की हलचल शांत हो जाती है तो आत्मा को अपने सहज ज्ञान द्वारा सत्य का बोध होने लगता है। जब चंचल मन स्थिर हो जाता है तो हम पर संसार की घटनाओं का असर होना बंद हो जाता है और हमारा जीवन बिना भावुक हुए सहज रूप से चलने लगता है। इस तरह एक दोहरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे जैसे सोच निर्मल होती जाती है, वैसे वैसे भजन सिमरन में एकाग्रता प्राप्त करना आसान होता जाता है और एकाग्रता के बढ़ने से उच्च चेतना अवस्था प्राप्त होने लगती है। इसी अवस्था में पहुंचकर अंदर शब्द प्रकट हो जाता है। ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए जरूरी है कि भजन सिमरन के समय हम उन चीजों की ओर
ध्यान दें जो आम तौर पर हमारा ध्यान खींचती है। हमारे लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोच ही हमारे ऊपर गहरा प्रभाव डालती है और दुखों और तरक्कियों के लिए जिंदगी की घटनाएं या दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उनके प्रति हमारी अपनी सोच ही हमारे दुख का कारण है।